नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज अंतिम क्लास है। आज पूरा का पूरा ईथर भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल अपन पूरा का पूरा एक बार में रिवाइज करेंगे पूरा चैप्टर। तो जितना भी पढ़ रखे हो अभी तक, कल एक बार शुरुआत से लेकर लास्ट तक देख कर जरूर आओगे, रिविजन करके आओगे। कल मैं पूरा रिएक्शन का फ्लो चार्ट दूंगा एक साथ कि एक ही बार में याद कैसे करना है, माइंड मैप। चलो, ईथर के रासायनिक गुण। ईथर के रासायनिक गुण। पहला, HI से क्रिया करवाओ। HI से या अभिक्रिया। आ जाओ ना। HI ईथर, ईथर मतलब ROR डैश, ROR डैश ईथर हुआ। प्लस किसके साथ क्रिया करवा रहे? HI। HI क्या होगा देखो, H प्लस में टूटेगा R माइनस में। एक बार R जाएगा H के साथ और एक बार R डैश जाएगा I के साथ। समझ में आया? तो क्या बनाएगा देखो, यहां R है अपने पास और यहां पर, तो क्या बन जाएगा? R बना, R डैश है अपने पास और क्या बचा यहां H और O, तो क्या बना देगा? ये बन गया। समझ में आया रिएक्शन? ROR डैश इथर है, HI के साथ क्रिया करवाए, RI बना, R डैश OH बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से समझना। एग्जांपल CH3O, C2H5 प्लस HI। R की जगह हमने क्या यूज किया? CH3। उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? R डैश की जगह और OH। समझ में आया? बन गया। अभी किससे क्रिया करवाए हैं? HI। देखो लेकिन ईथर के बारे में जानते हैं, दो ईथर पढ़ रखे, सिंपल ईथर और मिश्रित ईथर। तो ये तो सिंपल ईथर है, कहाँ सिंपल ईथर है, ये तो मिश्रित है। एक बार CH3 एक C2H5 है, दोनों तरफ सेम सेम रहे तब सिंपल ईथर रहता है ना। तो एक बार सिंपल ईथर में भी बनाकर देख लेते हैं। CH3 की जगह हम यूज करेंगे CH3, इसकी जगह भी यूज करेंगे CH3। अब सिंपल ईथर हुआ। किसके साथ क्रिया करवाओगे? नहीं पता। HI क्या क्या बनाएगा? CH3I प्लस CH3OH मेथिल एल्कोहल। समझ में आया? इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, इसकी क्रियाविधि पेपर में पूछते हैं। यार मैकेनिज्म एक ही पेज में आया तो ठीक है। ऐसे करो, ये तीनों चीज तुम लोग नोट कर दो, जल्दी मिटा कर बताऊंगा मैं। मैकेनिज्म क्रियाविधि समझना जरूरी है, इसकी क्रियाविधि पूछते हैं पेपर में। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? HI है हमारे पास, HI ये टूटेगा कैसे? H प्लस I माइनस होगा, H प्लस I माइनस। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो? हमारे पास क्या है? CH3OCH3 होगा। अभी ऑक्सीजन पर हमारे पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा दो। ऑक्सीजन की वैलेंसी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑक्सीजन की 1 2 3 4 5 6, अंतिम कोष में 6 हो गया 6। तो ये है अपने पास, ये किससे क्रिया कर देगा? H प्लस। किससे क्रिया करेगा? H प्लस। अब बनाएगा क्या चीज देखो, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा और इसका प्लस वाला ग्रहण कर लेगा। आया? लोन पेयर हटा दिया और उसके प्लस वाले को अपने ऊपर ले लिया। समझ में आया? ये लोन पेयर यहां से गायब हुआ है, उसकी जगह पर प्लस आया है और इसकी जगह पर H आया है। समझ में आया? ये था पहला। समझ में आया? सेकेंड स्टेप। थर्ड में क्या होगा? क्या बना है उधर? CH3O, इस पर प्लस है, CH3 यहां पर H। किससे क्रिया कर देगा? एक बार कौन बचा है? I माइनस होगा।
क्या बना देगा? CH3 O, बताओ जल्दी बताओ, रिएक्शन में तुम लोग को नजर नहीं आ रहा है क्या बना है? क्या बना है? CH3OH प्लस CH3I बन गया। ये क्रियाविधि काम करता है SN2 पर। SN2 समझाया हूं पूरा डिटेल में। धीमा रहता है कि फास्ट? समझ में आया? 3 स्टेप में खत्म हो गया। क्लियर हुआ रिएक्शन कैसे कैसे हुआ, समझ में आया? अगर इसी की जगह हम HI अधिक मात्रा में हो, HI अधिक मात्रा में हो, अब क्या है? क्या आवाज? चिड़िया है, चिड़िया नहीं है, चिड़िया नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है ना? हो गया खत्म तुम लोगों का। देखो HI अधिक मात्रा में हो तो CH3OH ये फिर से किससे क्रिया कर देगा? HI से। CH3OH किससे क्रिया कर देगा? HI से। हमारे पास CH3 है, ऑक्सीजन है। अब फिर से वही कंडीशन आएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस, और I माइनस अलग हो जाएगा। समझ में आया? ऊपर के जैसे सेम बना है इस बार, इसलिए पहले स्टेप को बता दूं। H प्लस I माइनस में टूटा है ना, इसको मैं यहाँ से शॉर्ट कर दिया एक ही लाइन में, क्योंकि तोड़ोगे H प्लस I माइनस होगा, वापिस क्लियर करेगा, ये बनाएगा। समझ में आया? अब फिर क्या होगा? CH3 ऑक्सीजन, H प्लस है, वापिस I माइनस क्रिया करेगा, क्या बना देगा? CH3I बन गया। बाहर कौन? H2 और एक बार तो क्या बाहर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो इसको भी चाहो तो ऐसे तोड़ सकते हो, H I टूटेगा H प्लस में, I माइनस में, फिर CH3OH से क्लियर करेगा H प्लस, CH3OH है, इससे कौन क्रिया करेगा? H प्लस, इतना बनाएगा, इसकी क्रिया वापिस I माइनस से होगा तो CH3I बन जाएगा। समझ में आया? ये कब होगा? जब HI अधिक मात्रा में लिया जाएगा। समझ आया? इसका नेट रिएक्शन कुल अभिक्रिया कैसे लिखोगे? यहां दर्शा देता हूं, जगह नहीं है। कुल अभिक्रिया ROR लियो। इस बार हम क्या लिए थे? ROR लिए ना, CH3 OCH3 किससे क्रिया करवाए हैं? HI, लेकिन अधिक मात्रा में लिए इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये क्या बनाएगा? 2RI, क्योंकि R और R है, R और R है, सेम सेम है, इसीलिए 2 पार RI प्लस में बाहर कौन हुआ? खत्म। समझ में आया? एग्जाम्पल पुट कर लोगे, एग्जाम्पल अपने से पुट कर लोगे, CH3 OCH3 करके। दूसरा HBr से क्रिया खुद से करवाओगे, HI से मैं बता दिया, HBr से खुद से करवाओगे, सेम बनेगा। तो HBr का मैकेनिज्म इतना निकालने की जरूरत नहीं है। HBr का ये वाला रिएक्शन लिखोगे, और HBr अगर अधिक मात्रा में रहा तो ये वाला लिखोगे, कुल अभिक्रिया। समझ में आया? दोनों रिएक्शन बस दर्शाओगे, CH3OCH3 मतलब ROR डैश प्लस HBr दर्शाओगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको बताओगे। तब उसके बाद अधिक मात्रा में हो तो, अधिक मात्रा में हो तब क्या करोगे? 2HBr से क्रिया करवा दोगे, जैसे 2HI से क्रिया करवाए थे, तो 2HBr से क्रिया कर देगा। फिर क्या बनाएगा? 2 टाइम्स RBr और H2O बाहर, रिएक्शन खुद से बनाओगे उसको, नोट करो। अगला लास्ट बच्चा क्या पढ़ रहे थे? इथर के रासायनिक गुण, एनी सॉल्ट का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है
एनिसॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एनिसॉल का इलेक्ट्रोफिलिक देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से पेपर में बनेगा ना इलेक्ट्रोफिलिक से। OCH3 ये क्या है? एनिसॉल होगा। अरे यार ये तो बताया नहीं, क्या करवा रहे हैं। समझ जाओगे कि पहला नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ब्रोमीकरण, सल्फोनीकरण, ये सब पढ़े हो ना, वही तो इलेक्ट्रोफिलिक में आता है। तो नाइट्रीकरण पहले करवा देते हैं। नाइट्रीकरण मतलब किससे क्रिया करवाओगे? HNO3, कंसंट्रेशन H2SO4 लेते हैं ना। अब ये बताओ, हमारे पास OCH3 पहले से है, 2 बार बनता है, एक बार HNO2 आर्थो पर, और एक बार, अगर ये अभी तक याद नहीं हुआ ना तो छोड़ दो, सच बता रहा हूं, HNO2 HNO2 बनता है कि नहीं? NO2 बच रहा है, क्या आएगा? NO2 होगा। इसका मेन प्रोडक्ट ये होते हैं ना मुख्य उत्पाद के रूप में, ये अल्प मात्रा में मिलेगा, 80% 20%। समझ में आया? अच्छा नाम बता सकते हो इसका? नहीं पता, कोई बात नहीं, मुझे तो पता था। हाँ बताओ। ऑर्थो फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल हो गया। इसका खत्म। समझ में आया? दूसरा नाइट्रीकरण हो गया, अब ब्रोमीकरण, क्या करवाएंगे? ब्रोमीकरण। इंक खत्म हो गया है यार, इंक नहीं है। OCH3 ये क्या है? अरे ऊपर में तो लिखा है, सोच में पड़ जाते हो, क्या पूछ देता हूँ कभी बीच में तो। एनिसॉल। ब्रोमीकरण किससे क्रिया करवाओगे? ब्रोमीन आया। अब इधर का बना लोगे, आर्थो और पैरा, ब्रोमीन जुड़ेगा, ये हो गया। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, तुम लोग बनाओगे। यही तो हैलोजनीकरण है, ब्रोमीकरण ही तो हैलोजनीकरण है। हैलोजन का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन, कुछ थोड़ी सा दिमाग लगा लिया करो। हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। ब्रोमीन तो ले लिए, यही तो हैलोजनीकरण हुआ। क्लोरीकरण मतलब क्लोरीन ले लो। चलो तीसरा फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट 2 बार पढ़ियो, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एल्कलीकरण और एसिलीकरण पढ़ियो। एक बार एसिटिलीकरण और एक बार एल्कलीकरण। एल्कलीकरण ये भी क्या कहलाता है? फ्रीडल क्रॉफ्ट। अब देखो पेपर में पिछले चैप्टर में भी फ्रीडल क्रॉफ्ट पढ़े हो, वहां पर हमने टॉल्विन के साथ करवाया था, याद नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक, तो अगर सिर्फ फ्रीडल क्रॉफ्ट दे रहा है तो कोई भी फ्रीडल क्रॉफ्ट लिख लो, चलेगा। लेकिन अगर प्रॉपर रिएक्शन दे रहा है, एनिसॉल का फ्रीडल क्रॉफ्ट, तो एनिसॉल वाला फ्रीडल क्रॉफ्ट लिखोगे। समझ में आया? एनिसॉल का फ्रीडल क्रॉफ्ट क्या आता है यहाँ? OCH हो गया। किससे क्रिया करवाएंगे? एल्कलीकरण में। एल्कलीकरण में किससे क्रिया करवाओगे? अब पलटोगे, याद आ जाएगा, मिल जाएगा तुम लोगों को पलटने से। चलो रुको रुको, शांत रहो शांत रहो शांत रहो, मुझे सिर्फ इसका तुम लोग नाम बताओ। मेथिल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर OCH3 एक बार जुड़ जाएगा आर्थो पर, और एक बार जोड़ लोगे नाम
एक का नाम बताओ। ये 2 methoxytoluene। 1 बोलो, 1 2 3 4 मिथॉक्सी टॉल्वीन। आया, आंगनबाड़ी में से पढ़ाएंगे। अगला चौथा एल्कलीकरण हो गया। और अब क्या आएगा? एल्काइलेशन, एसाइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्कलीकरण, एसाइलेशन मतलब एसिलीकरण। ये भी क्या है? फ्रीडल फ्रीडल क्रॉप का ही प्रकार है ना। इसमें क्या लेते हैं? पूछना तो एकदम खराब बात, गलत बात, किससे पूछ बैठे। खत्म। CH3COCl। मुझे इसका नाम बताओ। CH3COCl, इसका नाम बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या है? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, पढ़े क्लिक नहीं हो वाकई। कुंजन, जिंदगी में कभी केमिस्ट्री देखे हो कि नहीं देखे हो? पहली बार देख रहे हो लगता है। केमिस्ट्री में ऐसे भी पढ़ते हैं। अरे रिएक्शन है, करवाएंगे। एसिटल क्लोराइड है फॉर्मूला। तुम्हारा नाम कैसे है? तो क्यों है? तो वही से नाम क्यों है? क्या बनाएगा? एक बस बताऊंगा आर्थो की कंडीशन। OCH3, यहाँ क्या क्या जोड़ रहे हैं? CH3COCl। तो यहाँ क्या आ जाएगा? CO और CH3, क्लोरीन बाहर हो जाएगा। आया आया। और एक बार यहाँ से H निकले। ये क्या है? मत बताओ। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। 2 समझ में